प्रश्न 28। सिद्ध करें कि, तो प्रश्न 28 में है सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC में, तो प्रश्न 28 का अभी तीसरा हल करेंगे। सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC में साइन A प्लस B बटा 2 बराबर कॉस C बटा 2। तो क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC में साइन A प्लस B बटा 2 किसके बराबर है? कॉस C बटा 2 के बराबर है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि त्रिभुज ABC में क्या होता है? A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज ABC में हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ABC में A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये तो हमें मालूम है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C बटा 2 बराबर 180 डिग्री बटा 2। यहाँ पे लिख देंगे या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी दोनों बराबर के बाएं तरफ भी 2 से भाग देंगे और दाएं तरफ भी 2 से भाग देंगे। ठीक है, क्यों भाग देंगे? क्योंकि हमें 90 डिग्री लाना है। तो A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री है। तो A प्लस B प्लस C को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 90 डिग्री के बराबर होगा। 180 डिग्री बटा 2 क्या होता है? 90 डिग्री। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे A प्लस B साथ में है, C अलग है। देखिए A प्लस B बटा 2 है और C बटा 2 है। तो A प्लस B को साथ में रखेंगे और C को अलग कर देते हैं। तो इसको हम इस तरह अब लिख सकते हैं, A प्लस B बटा 2 प्लस C बटा 2 बराबर, अब 180 डिग्री को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे या लिख देंगे, यानी या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो 2 में है, बटा में 2 है, यानी तीनों के साथ बटा में क्या है? 2 है। तो अलग अलग करके लिख लेंगे। तो प्रश्न में जैसा है उसके अनुसार A प्लस B को साथ में रहने देंगे। तो इसीलिए A प्लस B को साथ में रहने दिए हैं। तो A प्लस B बटा 2 प्लस C बटा 2 हम लिख सकते हैं। इसको 2 को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 जो है तीनों के साथ है बटा में। तो इस तरह इसको हम लिख सकते हैं। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, A प्लस B बटा 2 बराबर 90 डिग्री माइनस C बटा 2। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, A प्लस B बटा 2 बराबर 90 डिग्री माइनस C बटा 2। अब C बटा 2 जो है बराबर के बायां तरफ प्लस में है, तो C बटा 2 को दायां तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। यानी A प्लस B बटा 2 बराबर 90 डिग्री माइनस C बटा 2 हम इसको लिख सकते हैं। अब लिखेंगे अतः, अब हम दोनों तरफ साइन से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? साइन से। तो साइन A प्लस B बटा 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस C बटा 2।
तो दोनों तरफ साइन से गुना कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि बराबर के बायां तरफ भी साइन से गुना किए हैं और दायां तरफ भी साइन से गुना किए हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि साइन से साइन काट देंगे तो फिर से यही हो जाएगा। तो साइन से ही क्यों गुना किए हैं? क्योंकि प्रश्न में देखिए साइन से गुना है, a प्लस बी बटा 2 किससे गुना हुआ है? साइन से। a प्लस बी बटा 2 किससे गुना है? साइन से गुना है। तो a प्लस बी बटा 2 को साइन से गुना करेंगे तो बराबर के बायां तरफ अगर साइन से गुना किए हैं तो दायां तरफ भी साइन से गुना करेंगे, तभी दोनों तरफ बराबर होगा। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बटा 2 बराबर अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के सूत्र पे आ गया है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पे क्या है? c बटा 2। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिख लेंगे? कॉस थीटा। थीटा के जगह पे है c बटा 2, c बटा 2। थीटा के जगह पे क्या है? c बटा 2। तो यही हमें सिद्ध करना था, साइन a प्लस बी बटा 2 बराबर कॉस c बटा 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध सिद्ध हुआ। प्रश्न 28 का 4 है। तो प्रश्न है सेक a प्लस बी बटा 2 बराबर कौशिक c बटा 2। तो सेक a प्लस बी बटा 2 बराबर कौशिक c बटा 2। ये हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में सेक a प्लस बी बटा 2 बराबर कौशिक c बटा 2 हमें सिद्ध करना है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि त्रिभुज ABC में a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। इस तरह लिख लेंगे। अब अगर हम a प्लस बी प्लस सी को 2 से भाग दें तो 180 डिग्री को भी 2 से भाग देना होगा, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। अगर तीनों कोनों का योग को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी तीनों कोनों का योग का आधा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो दोनों तरफ 2 से भाग दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री को हम इस तरह लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 180 डिग्री बटा 2। तो अब हम प्रश्न अनुसार a प्लस बी को साथ में रहने देंगे और c को अलग कर लेंगे। देखिए a प्लस बी बटा 2 है और c बटा 2 अलग है, तो इसको हम लिख लेंगे
a+b/2 प्लस c/2 बराबर 180 डिग्री को 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री, यानी यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री। तो a+b+c तीनों के साथ बटा में 2 है तो अलग अलग कर लेंगे। तो प्रश्न अनुसार a+b को साथ में रहने देंगे, ठीक है। तो a+b/2 जोड़ c/2 को अलग कर लेंगे, यानी इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस 2 को इस तरह लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे यानी इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं a+b/2 बराबर 90 डिग्री माइनस c/2। यहाँ पे लिख देंगे यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तो a+b/2 बराबर 90 डिग्री माइनस c/2। अब c/2 जो है बराबर के बायां तरफ प्लस में है, तो दायां तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी a+b/2 बराबर 90 डिग्री माइनस c/2 लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अतः, अब दोनों तरफ सेक से गुना करेंगे। क्यों सेक से गुना करेंगे? क्योंकि प्रश्न में सेक a+b/2 है, यानी सेक से a+b/2 गुना हुआ है, देखिए सेक से, तो a+b/2 को सेक से हम गुना करेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे सेक a+b/2 बराबर, अब जब बराबर के बायां तरफ हम सेक से गुना किए हैं तो दायां तरफ भी सेक से गुना करना होगा। तो हम लिख देंगे सेक 90 डिग्री माइनस c/2। इस तरह लिख लेंगे, यानी बराबर के बायां तरफ जब सेक से गुना किए हैं, क्योंकि प्रश्न में सेक a+b/2 है इसीलिए सेक से गुना किए हैं यहाँ पे, तो बराबर के जब बायां तरफ सेक से गुना किए हैं तो दाएं तरफ भी सेक से गुना कर देंगे, तो इस तरह हो जाएगा। तो इसको अब हम लिख सकते हैं सेक a+b/2 बराबर, अब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के सूत्र पे है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पे है c/2, तो इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा वाला। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कौशिक थीटा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कौशिक सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौशिक थीटा। तो थीटा की जगह पे है c/2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे c/2। तो यही सिद्ध करना था, सेक a+b/2 बराबर कौशिक c/2, यानी त्रिभुज ABC में क्या सिद्ध करना था? सेक a+b/2 बराबर कौशिक c/2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो इस तरह इसको सिद्ध करेंगे। तो प्रश्न 28 का 5वां है,
त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में tan बी प्लस सी बटा 2 tan बी प्लस सी बटा 2 बराबर cot ए बटा 2। क्या सिद्ध करना है? tan बी प्लस सी बटा 2 बराबर cot ए बटा 2। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में tan बी प्लस सी बटा 2 बराबर cot ए बटा 2 सिद्ध करना है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग, यानी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तो या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 180 डिग्री बटा 2। तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी a प्लस बी प्लस सी को 2 से भाग देंगे, तो 180 डिग्री को भी 2 से भाग देना होगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। तो दोनों तरफ हम 2 से भाग देंगे, यानी बराबर के बायां तरफ भी और दायां तरफ भी, क्योंकि 90 डिग्री हमें लाना है। तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 180 डिग्री बटा 2 हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ 2 से भाग दिए हैं। यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है, तो a प्लस बी प्लस सी का आधा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री का आधा, यानी 90 डिग्री। तो इस तरह लिख लेंगे। अब प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे देखिए b प्लस सी साथ में है, a को अलग कर दिया है, तो हम इसी तरह b प्लस सी को साथ में रखेंगे और a को अलग कर देते हैं। तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा? a बटा 2 प्लस b प्लस सी बटा 2 बराबर 180 डिग्री को 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। 180 का आधा क्या होता है? 90 डिग्री। अब यहाँ पे या लिख देंगे, या इस तरह इसको लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 2 यहाँ पे क्या है? बटा में है तीनों के साथ, तो a बटा 2 प्लस b प्लस सी बटा 2 हम लिख लेंगे। तो 2 तीनों के साथ बटा में है, तो इस तरह हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो a बटा 2 प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 90 डिग्री हम लिख लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार a को अलग कर देंगे और b प्लस सी को साथ में रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस 2 को यहाँ पे अलग अलग लिख दिए हैं। और 180 डिग्री बटा 2 क्या हो गया? 90 डिग्री। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, b प्लस सी बटा 2 बराबर 90 डिग्री माइनस a बटा 2। अब a बटा 2 जो है बराबर के बायां तरफ प्लस में है, तो दायां तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 90 डिग्री माइनस a बटा 2 लिख लेंगे। ठीक है, a बटा 2 को इधर भेज दिए दायां तरफ, तो माइनस में, यानी 90 डिग्री माइनस a बटा 2 लिख लेंगे। b प्लस सी बटा 2 बराबर 90 डिग्री माइनस a बटा 2। अब दोनों को tan से गुना करेंगे। क्यों tan से गुना करेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे tan b प्लस सी बटा 2 है, यानी b प्लस सी बटा 2 tan से गुना हो रहा है। b प्लस सी बटा 2 tan से गुना हो रहा है, तो हम b प्लस सी बटा 2 को tan से गुना करेंगे। यानी प्रश्न में जैसे b प्लस सी बटा 2 tan से गुना हो रहा है, तो यहाँ भी हम tan से गुना करेंगे। तो लिखेंगे tan b प्लस सी बटा 2 बराबर, अब बराबर के बायां तरफ जब tan से गुना किए हैं तो दायां तरफ भी tan से गुना करेंगे, तो tan 90 डिग्री माइनस a बटा 2 इस तरह लिख लेंगे। तो दोनों तरफ tan से गुना करना होगा, क्योंकि जब बराबर के बायां तरफ हम tan से गुना किए हैं तो इधर भी tan से गुना करेंगे, तभी दोनों तरफ बराबर होगा। तो tan b प्लस सी बटा 2 बराबर आ गया tan 90 डिग्री माइनस a बटा 2।
तो इसको हम लिख सकते हैं अब tan b प्लस सी बटा 2 बराबर, तो यहाँ पे लिख लेंगे या tan b प्लस सी बटा 2 बराबर, अब ये कौन सा सूत्र पे आ गया है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा के सूत्र पे, तो थीटा बराबर a बटा 2 होता है, माफ कीजिए थीटा बराबर a बटा 2 नहीं होता, माफ कीजिए, tan 90 डिग्री माइनस a बटा 2 यहाँ पे है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा के सूत्र पे ये आ गया है, तो थीटा के जगह पे a बटा 2 है, ठीक है, क्या है, थीटा के जगह पे a बटा 2 है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan cot थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, थीटा के जगह पे कौन है, a बटा 2 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे a बटा 2, तो tan b प्लस सी बटा 2 बराबर cot a बटा 2, यही हमें सिद्ध करना था त्रिभुज ABC में, tan b प्लस सी बटा 2 बराबर cot a बटा 2, तो ये आ चुका है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ।